हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला घाघरा कैसे बनता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से एक साइड से हम कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। देख सकते हो 4 बार मैंने इसे फोल्ड किया है और फिर इसे हमें सीधी लाइन खींच के एक बराबर कर देना है। तो स्केल की मदद से मैंने सीधी लाइन खींच ली है और 4.5 इंच का मैं इसे लेफ़ा बना रही हूँ। तो इस तरह से 4.5 इंच का मैंने लेफ़ा बना दिया है। इस तरह से लेफ़ा का मतलब होता है जो बेल्ट होता है घाघरे के ऊपर की साइड में लगता है, तो वो उसे हम लेफ़ा बोलते हैं। आप चाहो तो बेल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये 4.5 इंच का मैंने लिया है बेल्ट इस तरह से, और फिर बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से हमें करना है फोल्ड। तो ये टोटल 3 मीटर कपड़ा है हमारा। तो घाघरे के लिए आपको 3 मीटर कपड़ा लेना होता है। जो अम्ब्रेला घाघरा होता है उसके लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। अगर आप साथ में ब्लाउज़ बना रहे हो तो आपको 3.5 मीटर लेना होता है। और फिर आप देख सकते हो मैंने डबल फोल्ड करने के बाद एक साइड से किनारी को इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद एक साइड से किनारी फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड हमारा त्रिकोण बन गया है। तो वहाँ पे हम 11 इंच का मार्जिन दे देंगे। तो सारी जगह पे 11 इंच का मैं मार्जिन दे रही हूँ और फिर इस तरह से गोलाई लेनी है हमें। तीनों निशान को गोलाई के साइड से मिलाना है और फिर हमारी लंबाई है यहाँ पे 44 इंच ले रहे हैं हम, क्योंकि 41 की लेंथ रखनी है, 3 इंच एक्स्ट्रा। बीच बीच में हर जगह पे हमें मार्किंग लेनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके सारे जगह पे मैं मार्किंग ले रही हूँ इस तरह से 44 इंच की। और ऊपर से जहाँ से हमने लाइन खींची थी वहाँ से मार्जिन लेते हैं और इसे हम कर देंगे कट। और नीचे की साइड से भी हमें इस तरह से कट करना है। तो बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग करना। तो इस तरह से हमारा ये हो चुका है कट। नीचे का पार्ट्स हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जॉइंट लगता है वो इसी में से हमें निकालना होता है, जॉइंट वाला भाग। तो ये तिरछा है इसलिए उसको इसी तरह से रखेंगे और नीचे से राउंड शेप में कटिंग करेंगे। आप मुझे इसमें से दिख रहा है कहाँ तक कट करना है, इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आपको नहीं दिखता है तो आपको नीचे की साइड में इस कपड़े को रखना है और ऊपर फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा घाघरा कंप्लीट कटिंग हो चुका है, लेफा भी और जॉइंट भी हमारा घाघरे का। और जॉइंट किस साइड लगेगा आपको देख सकते हो। अब करेंगे घाघरे की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें लेना है जो जॉइंट है हमारा घाघरे का उसे लेना है, जो सीधी साइड से उससे बराबर रखते हुए हमें दोनों जॉइंटों को अटैच कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ जॉइंट को। जो गोलाई वाला भाग है उसमें ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। ऊपर की साइड से हमें जो घाघरे की साइड लग रहा है उसे हमें बराबर रखना है जॉइंट को। और फिर इसके ऊपर इस तरह से डब सिलाई लेनी है। यहाँ पे देख सकते हो बराबर कपड़ा है, बचना नहीं चाहिए। और जो जॉइंट वाला है वहाँ पे हमने पहले से कट लगा के रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे कट लगाया है बीचों बीच। और फिर यहाँ पे हमें जो जॉइंट है उसको रखना है। तो बीचों बीच से जॉइंट को रखना है, जो जॉइंट किया हुआ भाग यहाँ पे बीच में रखना है। और फिर एक साइड से हमें पहले अटैच कर देना है जॉइंट को। तो देख सकते हैं एक साइड से पहले अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे डायमंड है, थोड़ी टाइम लग रही है उसको निकालते हुए हमें स्टिच करना है। तो पूरा इसी तरह से अटैच करना है हमें। एक साइड से अटैच हो चुका है, दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। आधा इंच जितनी हमें सिलाई लेनी होती है, तो वही सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से जॉइंट को अटैच करते जाना है हमारे घाघरे के साथ। तो आधे में हमने पहले जॉइंट किया था, आधे भाग में हम बाद में जॉइंट करते हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है दोनों साइड से। और फिर इसे करना है सीधा और फिर इसके ऊपर हमें रखनी है डब सिलाई जो हमारा जॉइंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डब सिलाई ले रहे हैं
जो अंदर का सिलाई वाला भाग है वो नीचे की साइड रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डब सिलाई, जिस साइड आपको डब सिलाई लेनी है उसकी उस साइड रखना होता है आपको, जो सिला हुआ भाग। तो इस तरह से हम रखेंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से डब सिलाई लेने से एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आती है। देख सकते हो घाघरे में हम डब सिलाई ले रहे हैं। पूरे में हमें डब सिलाई इसी तरह से लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुकी है। डब सिलाई लेने के बाद हमें इसे कर देना है कट, और फिर यहाँ पे हमें जो हमारा लेफा होता है वो लगाना है। तो सबसे पहले हमें कमर में हमारा बेल्ट होता है वो लगाना है। तो सबसे पहले कमर का भाग है उसमें इस तरह से हमें 5.5 इंच दोनों साइड सिलाई ले लेनी है चैन के लिए। ये सिलाई चैन के लिए होती है, आप चाहो तो चैन भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं चैन नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे चैन के लिए 5.5 इंच जितनी डबल सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरह से इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और जो हमारा लेफे का कपड़ा है बेल्ट का, उसे इस तरह से एक साइड से आधा इंच हमें स्टिच कर देना है। पहले सीधी सिलाई कर देनी है आधा इंच जितनी, एक साइड से, दोनों साइड से नहीं करनी होती, एक साइड से करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से एक साइड से मैं आधा इंच जितनी सिलाई कर रही हूँ पहले। तो ये कंप्लीट सिलाई इसी तरह से लेनी है। थोड़े से डायमंड है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है सिलाई, इस तरह से कंप्लीट। फिर हमें यहाँ पे चैन के लिए आधा इंच इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके। और फिर हमें घाघरे में इस लेफे को अटैच कर देना है बेल्ट को। तो घाघरा भी आप देख सकते हो उल्टा रखा है मैंने, और लेफे को जो बेल्ट होता है उसे भी हमने उल्टा ही रखा है। और फिर यहाँ पे अटैच कर रहे हैं इस बेल्ट को। तो आधा इंच हमने उल्टे में सिलाई लेनी है पहले, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई ले रहे हैं आधा इंच जितना। बेल्ट को इसी तरह से पूरे को जॉइंट करना है। लेफा देख सकते हो आप, कमर की साइड हमें अटैच करना होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से आधा आधा इंच पूरे में सिलाई लगा रहे हैं। और जहाँ पे एंडिंग होती है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कट कर देना है इस तरह से। और फिर अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है आधा इंच। और फिर इसे सीधा कटिंग, थोड़ा सा तिरछा कटिंग हुआ था उसको सीधा कर रहे हैं। फिर हमें इस तरह से सीधा करते हुए जो अंदर की सिलाई उसको इस तरह से ऊपर की साइड दबाते हुए आधा इंच पट्टी अंदर ऊपर की साइड हमें फोल्ड कर देनी है। तो इस तरह से ये वाली भी पट्टी हमारी फोल्ड कर दी है। जो लेफे की पट्टी है वो भी एक साइड से हमने पहले ही फोल्ड करके रखी थी, दूसरी साइड से हमें ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद करनी होती है। और यहाँ पे देख सकते हो ये लेफा लगाने का एकदम सही तरीका है। तो इस तरह से जो अंदर की सिलाई वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए, उसे ढकते हुए हमें सिलाई करनी है। तो उसके ऊपर इस तरह से अंदर दबाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करना है। और इससे आपके जो भी लेफा है या आप बेल्ट बोलते हो, तो आपके बेल्ट में बिल्कुल टेर नहीं आएगी। कभी कभी आप देख सकते हो बेल्ट में ऐसे टेर आ जाती है, वो नहीं आएगी इस तरह से लगाने से एकदम कम। तो इसी तरह से हमें पूरे लेफे को कंप्लीट कर देना है इस तरह से। और आप देख सकते हो बिल्कुल कपड़ा भी नहीं बचा और टेर भी नहीं आई हमारे लेफे में। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने जो लेफा है वो बना के रेडी कर दिया बेल्ट। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है बेल्ट लगा के। और फिर हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है जिससे हम अपना घेर ठीक कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल फोल्ड करते हुए इसको हम बराबर करेंगे और फिर यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेफ्टी पिन लगाने के बाद आपको इसको घेर को ठीक करना। तो यहाँ पे हमें बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है, जो लेफा है उसे पकड़ते हुए उससे जैसे मैंने फोल्ड किया वैसे ही हमें नीचे की साइड में भी फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं। और फिर लास्ट 4 बार ऊपर की साइड से हमने फोल्ड किया है, तो नीचे की साइड से भी हमें 4 बार फोल्ड करना है। और फिर इसे ज़मीन पर इस तरह से रख देना है सीधा। तो यहाँ पे इसको ठीक करते हुए हमें घाघरे को इस तरह से रख देना है। और फिर हमारे मेजर टेप से हमारी लेंथ लेनी है कमर से नीचे तक। तो यहाँ पे देख सकते हो 44 की मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ। लेफे के ऊपर की साइड से आपको पूरा लेंथ ले लेना है।
तो यहाँ पे 44 की लेंथ लेनी है पूरे में। और फिर यहाँ पे जो ये तिरछा पड़ा हुआ कपड़ा है उससे हमें जो नीचे का घेर में तिरछा देख सकते हो, यहाँ पे जॉइंट लगाने की वजह से तिरछा हो चुका है, इसे कट कर देंगे जिससे परफेक्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा कपड़ा फूला हुआ है इसलिए थोड़ा सा कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी एक थोड़ी सी टेर रह गई है, उससे हम निकाल देंगे। ये वाली टेर आधा इंच पट्टी हमें पूरी फोल्ड कर देनी है पूरे घाघरे के घेर में। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैं पूरे में स्टिच कर रही हूँ आधा आधा इंच की पट्टी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुकी है पट्टी आधा आधा इंच फोल्ड करने के बाद। फिर हमें इस तरह से ये वाली पट्टी फोल्ड करनी है, जो हमारी मेन पट्टी होती है 3 इंच की, वो फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं। तो पहले आपको पट्टी फोल्ड करके रखना है, 4 से 5 इंच जितनी पट्टी को फोल्ड करके पकड़ना है एक हाथ से। और फिर यहाँ पे इस तरह से अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे आपको प्लेट लगेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हम पट्टी फोल्ड कर रहे हैं अपने आप पता चल रहा है कि लूज कपड़ा है वहाँ पे हमें प्लेट भरने होते हैं। तो इस तरह से पट्टी को आपको 3 इंच जितनी आपको स्टार्टिंग से पट्टी फोल्ड कर रहे हो 3 इंच जितनी उतनी फोल्ड करनी है, 3 या 4 जो भी आप जिसके हिसाब से कर रहे हो उतनी पट्टी को आप पहले से फोल्ड करना है। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे एक प्लेट लग रहा है। जैसे लूज कपड़ा पड़ेगा आपको एक प्लेट ले लेना है तुरंत। तो इस तरह से आप प्लेट को भरते जाओगे अम्ब्रेला घाघरे में, तो आपकी घाघरी कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी और जो घाघरा है अम्ब्रेला उसमें टेर भी नहीं आएगी। और आप देख सकते हो कभी कभी होता है आप सिलते होगे अम्ब्रेला घाघरा तो आपकी जो पट्टी है वो मुड़ जाती है, उल्टी घूम जाती है, तो वो नहीं होगा इस तरह से ये पट्टी को फोल्ड करोगे तो पहले से आपको जितनी पट्टी को फोल्ड करना है उतनी फोल्ड करते जाना है और अपने आप पता ही चल जाता है कि यहाँ पे एक प्लेट आ रहा है। देख सकते हो हमारा कपड़ा लूज हो रहा है तो वहाँ पे हम प्लेट भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से सारे प्लेट बनने होते हैं। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी, आप देख सकते हो इस तरह से। तो बहुत ही इजी है अम्ब्रेला घाघरे में पट्टी फोल्ड करना। एक बार इस तरीके से आप सिल के देखोगे तो आपको पट्टी फोल्ड करना आ जाएगा आसानी से। और यहाँ पे हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है फोल्ड। और आप देख सकते हो बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा। कभी कभी क्या होता है आप पट्टी फोल्ड करोगे तो कपड़ा बहुत बच जाता है एंडिंग में, ऐसा नहीं होगा इस तरह से पट्टी फोल्ड करोगे तो। फिर हमें इस घाघरे को दोनों
पल्लू को लेकर हमें इसे इस तरह से अटैच कर देना है चैन तक, जिससे हमारा घाघरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सिलाई करनी है दोनों भागों को पकड़ते हुए दोनों साइड से, और चैन तक हमें इसकी सिलाई लेनी है 3.5 इंच जितना हमने रखा है मार्जिन।